बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो जाता है। तो जैसे ही उसके घर वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगते हैं, तभी अचानक से एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोले कि मैं इस मरने वाले गंगाराम से 2 लाख का कर्जा मांगता हूँ, इसीलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, उसके बाद ही ये अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी ही जाने, और वैसे भी पिताजी तो अब इस दुनिया में है नहीं। अगर तुम्हें उनकी अर्थी अपने साथ ले जानी है तो अर्थी ले जाओ। ये सुनते ही पूरा गांव उनके तीनों बेटों पर थू-थू करने लग गया, क्योंकि गंगाराम के तीनों बेटे इस कर्जे को देने से पीछे हट गए थे। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब गंगाराम के बेटे कर्जा नहीं दे रहे हैं तो हम कर्जा क्यों दें। अब गंगाराम की अर्थी को वहाँ रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुँच गई, तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची और फिर उसने उस सेठ को अपने जेवर देते हुए कहा कि सेठ जी, अगर आपका कर्जा इन जेवर को देकर भी नहीं पूरा होता है तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पाँव किसी और को पकड़ा कर उसकी बेटी के पास आकर बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम को 2 लाख रुपए लेने नहीं है, बल्कि उसको 2 लाख रुपए देने थे। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर मदद की थी। उसने अपनी एक जमीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, और वह तो इतना भला आदमी था कि उसने मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं मांगा। और आज जब मैं उनके पैसे लौटाने के लिए आया तो मुझे पता चला कि उनका देहांत हो गया है। इसीलिए मैं सोच में पड़ गया कि मुझे ये पैसे किसको देने चाहिए। इसीलिए मैंने यह खेल खेला ताकि गंगाराम जी के यह पैसे घर के उस सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और आज बेटी, तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज्यादा एक बेटी प्यार करती है। इसीलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो कि अपने पिताजी की इतनी इज्जत करती है। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और उनके भाई का सर शर्म से नीचे हो गया, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, मुझे ये जरूर बताना कि आपको इस कहानी में कितनी सच्चाई लगती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बेटे से ज्यादा हमेशा एक बेटी ही अपने माँ बाप की इज्जत और उनसे प्यार करती है। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी इस बारे में क्या राय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए।